तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की 10.2 एक्सरसाइज की। 10.1 हमने पहले डिस्कस कर लिया। देखो 10.2 में क्या है, इसमें बोला कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें सबको लिखना है। नंबर्स को, जितने भी नंबर है हमारे 5 दे रखे हैं, पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट है, इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया था। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर में आंसर में तुम्हें बताता हूँ कि सोल्यूशन करने कैसे हैं इसके, और उसी से तुम्हें क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे करना है। देखो, चाहे तुमने उसका पहला पार्ट देखा हो, पहले पार्ट में था इसका कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। जैसे मान लो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब देखो यहाँ पे डेसिमल है, ये डेसिमल से बहुत एक छोटा नंबर है, इस डेसिमल को हटा के हमें यहाँ पे लेके आना है एक नंबर के बाद। तो देखो कितने नंबर के बाद बनेगा, यहाँ तक लेके आना है मुझे 8 के बाद, कम से कम एक नंबर होना चाहिए वैल्यूएबल, ठीक है। तो ये 0 तो हम वैल्यूएबल नहीं रखेंगे। देखो कितनी दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 8.5। अब वो डेसिमल 8 के बाद आ गया, 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाली। कैसे? क्योंकि अभी देखो यहाँ पे 8 पॉइंट नंबर में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, और अगर हम डेसिमल को इस तरफ लेके जाते हैं, इस तरफ, तो हम लोग माइनस में लगाते हैं पावर, और डेसिमल अगर इस तरफ जाएगा इधर को, तो हम प्लस में लगाएंगे पावर, ठीक है। तो पहले का तो ये हो गया। दूसरे का देखते हैं। देखो दूसरे का क्या बनेगा। अब देखो इसमें भी हमें डेसिमल को कहाँ लेके जाना है, कम से कम एक नंबर वैल्यूएबल हो, तो ये इस वैलिड नंबर तक 9 तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी, यानी कि 9 के बाद 9.42, और 10 की पावर कितनी, 10 की पावर फिर से -12 क्यों, क्योंकि इस बार भी हम लोग इस तरफ को शिफ्ट हुए थे, ठीक है। अब बात करते हैं देखो इस नंबर की। इस नंबर को हमें 10 की पावर में लिखना है। ध्यान से देखो, इस नंबर में डेसिमल है नहीं यहाँ पे, जिसको हमें इधर करना है। इसमें जो डेसिमल यहाँ पे, क्योंकि देखो टोटल नंबर में हमेशा बाद में डेसिमल होता है, यहाँ पे हमें एक नंबर के बाद रखना है, यानी कि इसको यहाँ तक लेके जाना है, 6 के बाद यहाँ तक। तो देखो कितने में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यानी कि 6.6 के बाद तक पहुंचा है ना, 02, और 10 की पावर कितनी, 15। अब ये पॉजिटिव रहेगी, क्यों, क्योंकि इस बार हम लोग किस तरफ गए, इस तरफ गए। क्लियर, ये भी हो गया। अब इसमें आता है, देखो इसमें फिर यहाँ पे पहले डेसिमल आ गया, और इसको हमें यहाँ तक लेके जाना है 8 के बाद तक, ठीक है। तो फिर से हमें इस तरफ को जाना पड़ेगा, पावर नेगेटिव आएगी। तो देखो कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे, यानी कि 8.37 इंटू 10 -9, पावर माइनस में, क्योंकि इस बार हम इस तरफ को गए, ठीक है। अब इसमें भी फिर से डेसिमल, यानी कि इसमें हमें इधर ही जाना पड़ेगा, तो यहाँ तक जाना है। डेसिमल लास्ट में होता है जब कोई डेसिमल नहीं होता। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 3.186 इंटू 10 की पावर 10 पॉजिटिव आएगी, क्योंकि फिर से हम लोग इस तरफ गए थे, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। जैसे कि जो पहला था ना, उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया था, यानी कि इस तरीके से उसको सोल्व। अब इसको यूजुअल फॉर्म में करना है, जैसे उसमें था इस तरफ, अब इसको वैसा बनाना है। यहाँ पे देखो कैसे बनाएंगे, यानी नॉर्मल फॉर्म में रखना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 3.02, यहाँ पे इस नंबर को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 302 लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, मान लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे 10 की पावर -5 है, यानी कि डेसिमल पीछे की तरफ था, जो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। डेसिमल यहाँ पे कहीं था, तो मैं यहाँ पे 5 जीरो, यहाँ पे 6 7 जीरो लगाए थे। तो 1 2 3 4 5 6 मान लो, ठीक है। अब डेसिमल के हिसाब से इसको प्रूफ करना है। देखो इसको सोल्व करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे ये 302 था, डेसिमल था, डेसिमल अब यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि अब हमें इसको डेसिमल में पीछे करके लगाना है। तो डेसिमल मैंने वहाँ पे नहीं लगाया अभी। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, इस नंबर को ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे ये 5 है ना, तो यहाँ पे 6 जीरो ले लिए सेफ्टी के लिए, क्योंकि आगे भी होती है ना, ठीक है, उसके हिसाब से। अब यहाँ से डेसिमल को शिफ्ट करना है 5 कदम पीछे। इसका मतलब तो वही है, माइनस का 5 यानी 5 कदम पीछे। यहाँ पे डेसिमल था, तो 1 2 3 4 5, यानी डेसिमल शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और ये फिर इसका सही आंसर है। एक ही जीरो बहुत है डेसिमल से पहले, ये आ गया इसका सही आंसर। दूसरा, इसमें देखो पावर कैसी है, प्लस में, यानी कि इस बार हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि देखो ये है 4.5 है ना, मैं इसको सीधा 45 लिख रहा हूँ। इस बार जीरो लगाऊंगा आगे, 1 2 3 4, ठीक है। कितनी आगे बढ़ना है, यहाँ से इस डेसिमल अगर यहाँ पे है 4 और 5 के बीच में, 4 कदम आगे बढ़ाना। तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे डेसिमल लगेगा, और डेसिमल के बाद जीरो कोई मतलब नहीं होता। इसको हम 45,000 भी लिख सकते हैं, 45,000, एक ही बात है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे। इसमें माइनस में, यानी कि फिर से पीछे की तरफ जाना है, इस तरफ को ऐसे ऐसे करके एरो लगाता हूँ, ठीक है।
तो इधर की तरफ जाना है यानी कि 3 और 0 कितनी लगानी है 8, 3 से पहले 8 पीछे की तरफ, यानी कि 3 यहाँ पे लिख दिया, 8 0 लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डेसिमल कितने 8 कदम पीछे करना है, यहाँ पे कहाँ पे 3 है ना, देखो 3 है यानी 3 के बाद था डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ गया बस, ठीक है, हो गया ये भी। इसमें डेसिमल देखो डेसिमल है नहीं ना यहाँ पे 3, तो पता कैसे चलेगा, वो 3 के भी जो 3 है 3 से पीछे था तभी, वरना आगे होता तो यहाँ पे पता चल जाता कि यहाँ पे एक और नंबर था 3 के आगे डेसिमल तब भी लगा होता, ठीक है। इसकी बात करें यहाँ पे देखो ये है पॉजिटिव यानी कि इस तरफ को जाएगा आगे, ठीक है, इस तरफ को डेसिमल, तो ये नंबर लिखेंगे और आगे कितने 9 0 लगा देंगे। पहले देखते हैं कितने लगाने पड़ेंगे, तो ये नंबर मैं बिना डेसिमल के लिख रहा हूँ, ये आ गया बिना डेसिमल के नंबर। अब यहाँ पे 0 लगाते हैं, 9 लगा देता हूँ, चलो इसमें 9 है ना इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पर 9 की जरूरत नहीं है, हमें बस 9 कदम के बाद डेसिमल लगाना है। देखो यहाँ पे था डेसिमल, यहाँ पे 9 कदम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ लग जाएगा डेसिमल, और जिसमें से फिर हम ये एक्स्ट्रा 0 लगाने की जरूरत नहीं है जब एक बार हमने डेसिमल लगा दिया तो, ठीक है। और इसमें ये पॉजिटिव नंबर है, चाहे इस डेसिमल को भी हटा दो, 1 2 3 के बाद 1 और कितने 1 2 3 4 5 5 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, क्योंकि डेसिमल के बाद तुम्हें पता है ये 0 की वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये भी पॉजिटिव में, देखो पावर 12 प्लस में है पावर, तो आगे की तरफ जाएंगे इसमें भी, ठीक है। तो 5 और 8 लिख दिया, बस 12 0 लगाता हूँ, फिर डेसिमल आगे शिफ्ट कर देंगे, 12 है ना इसमें 10 की बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 5 के बाद है ना पॉइंट, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ आएगा, यानी कि बस इसको भी हटा दो तो हमारा आंसर हो गया यही, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, इसमें भी पावर प्लस में है, पावर प्लस में तो भाई ये नंबर मैं बिना डेसिमल के लिख रहा हूँ, ये है पूरा ये नंबर, ठीक है। इसमें डेसिमल के बाद हमें 6 कदम आगे जाना है, तो मैं 1 2 0 लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी कई नंबर हैं बीच में। देखो यहाँ से 6 कदम आगे जाना है, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ डेसिमल लगेगा, जिसको हम ये बोल सकते हैं ये, बस क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि कन्वर्ट द स्टेटमेंट्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म तुमने देख ही लिए, वो मल्टीप्लाई 10 की पावर में जो हम पावर करते हैं उसमें, ठीक है। तो उस फॉर्म में इन जब ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको थोड़ा स्टेटमेंट को चेंज करना है उसी में हमें, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, देखो 1 माइक्रोन जो है उसका हमें बता रखा है कि 1 को जब हम इतने 10 लाख से डिवाइड करते हैं तब जाके 1 माइक्रोन की 1 मीटर में आंसर आता है, ठीक है। तो इसको हमें वैसे ही लिखना है 10 की पावर में, ठीक है। तो पहले तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, देखो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जब हम किसी को इससे इतने टाइम डिवाइड करते हैं जिसमें कितने 6 0 हैं, तो डेसिमल से पहले 6 आता है, यानी कि 0.1 2 3 4 5 6। एक सेकंड, यहाँ पे 1 0 लगाएंगे तो 1 के बाद डेसिमल, 2 में 1 0 आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है कि इसके बाद ये नंबर बन गया इससे डिवाइड होने के बाद, ठीक है। क्योंकि देखो 1 0 हटेगा तो यहाँ पे 1 डेसिमल लगेगा, ऐसे ऐसे करके पूरा जब ये 6 होंगे तो यहाँ से 6 कदम पीछे वो डेसिमल जा चुका होगा 1 से पीछे, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसको तो हम चेंज कर ही सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमें बस ये बनाना था तो हमने बना दिया। अब देखो डेसिमल को एक नंबर के आगे करना पड़ता है कम से कम, यहाँ पे नंबर ये आ गया 1 हमारे पास, ठीक है। तो इस तक पहुंचने के लिए कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 × 10 की पावर -6, -6 इसलिए क्योंकि हम इस तरफ को गए थे, ठीक है। नंबर बहुत ज्यादा छोटा सा डेसिमल में, इसलिए बड़ा होता है तो हम पावर को प्लस में लेके जाते हैं, ये अभी छोटा नंबर था 0.001%, मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। देखो ये भी पॉइंट यहाँ पे और ये बहुत ही छोटा है नंबर, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव में जाएगा जैसे वो नेगेटिव में गया था, बस इसको कैलकुलेट करना है हमें, कम से कम इसको एक नंबर के बाद लेके आना है ना यहाँ तक। तो देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ पे, यानी कि 1.6 × 10 की पावर -19, क्योंकि इसमें भी हम इस तरफ को गए थे और ये नंबर 0.0000 बहुत छोटा था, ठीक है। इसमें भी माइनस आ गया। इसकी बात करें साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का साइज भी बहुत छोटा था, यानी माइनस में आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। इसमें हमें एक नंबर के बाद तक पहुंचाना, नंबर है यहाँ पे सीधा 5, यानी यहाँ तक लेके जाए डेसिमल को, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 × 10 की पावर -7 मीटर। इसमें कूलम आएगा, सी लगा देता हूँ, इसमें भी क्या था मीटर में था, ये मीटर में, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं साइज ऑफ प्लांट, प्लांट होता है बड़ा होता है, पर इस प्लांट में सेल की बात करें, सेल तो बहुत छोटा होता है, यानी कि इसमें भी हमें एक वैलिड नंबर के बाद तक पहुंचाना। देखो वैलिड नंबर क्या है, 1 है, 1 के बाद तक पहुंचाते हैं इसको, 1 2 3 4 5, बस यहाँ पे लिखना है हमें। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.275, ये बाद के नंबर ऐसे ही लिखे मैंने,
और इंटू 10 की पावर कितनी कितने 1 2 3 4 5 5 तक लिखे तो माइनस का 5, क्योंकि इसमें भी डेसिमल से 0 0 0 करके छोटा नंबर था इसलिए माइनस में चला गया। ठीक है, इसकी बात करते हैं थिकनेस ऑफ पेपर। इसमें भी देखो 0 पॉइंट से इस तरफ को ही जाना है हमें, जब छोटे छोटे नंबर है तो फिर हम कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो देखो यहाँ से इसको 7 के आगे तक लेके जाना पड़ेगा, तो 1 और 2 नंबर के बाद तो 7 ही, तो 7 10 की पावर माइनस का 2, 2 कदम पीछे लेके गए। और ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। अब बस इसमें एक ही क्वेश्चन बताया, उस क्वेश्चन को करने के बाद ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी निपट जाएगी। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। बस ये आखिरी है, इसके बाद एक्सरसाइज भी खत्म और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमें। इसमें बोला है कि इन अ स्टैक देयर इज अ 5 बुक्स, यानी कि एक शेल्फ मान लो उसके अंदर ना 5 बुक्स रखी हुई हैं, 5 बुक्स है और हर एक की थिकनेस दे रखी है 20 mm की, 20 mm मतलब इतनी, मान लो इतनी कर एक बुक मोटी है। ठीक है, ऐसी 5 बुक है और उसी के साथ साथ 5 शीट्स हैं जिसकी भी थिकनेस दे रखी है 0.016 mm। ठीक है, तो हमें बताना है कि जब हम इन पांचों बुक्स को और पांचों पेजेस को, पेजेस हैं और बुक्स एक साथ रखेंगे तो इनकी टोटल विड्थ क्या होगी, यानी कि इसकी विड्थ निकालेंगे मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो बुक की आ जाएगी, और इसकी पेज की विड्थ निकालेंगे मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो पेजेस की आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, बस यही करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो सबसे पहले विड्थ ऑफ अ बुक, एक बुक की विड्थ कितनी है 20 mm। ठीक है, तो विड्थ ऑफ 5 बुक्स कितनी हो जाएगी 20 × 5 यानी 100 mm। क्लियर, ऐसी सेम विड्थ ऑफ अ पेपर निकाल लेते हैं। विड्थ ऑफ अ पेपर कितनी है 0.016 mm। ठीक है, तो विड्थ ऑफ 5 पेपर निकाल लेते हैं। अब विड्थ ऑफ 5 पेपर कितनी हो जाएगी, इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.016 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 0.08 आ जाएगा mm। ठीक है, चाहे मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दूं तो मैं 0.016 है ना, हाँ मल्टीप्लाई 5, 5 6 80 होता है। ठीक है, डायरेक्ट में 16 5 80, चलो ऐसे ही करते हैं, 5 6 33, 5 1 5 8, फिर आगे के 2 0 आ गए, डेसिमल कितने के बाद लगाना है 2 के बाद, तो आंसर कितना आ गया ये। ठीक है, डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं थी, अगर नंबर नहीं है तो उसके पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे ही आ गया। अब हमें क्या करना है, टोटल विड्थ निकालनी है, तो लिखो टोटल विड्थ। तो टोटल विड्थ कितनी हो गई, टोटल विड्थ इक्वल टू 100 इसकी प्लस 0.08 इसकी, तो टोटल कितनी आ जाएगी 100.08 mm। अब तुम इसको दो तरीके से, तीन तरीके से लिख सकते हो अगर तुम लिखना चाहो तो, डेसिमल को आगे पीछे करके। अगर तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वैसे यही सही आंसर है, लेकिन अगर तुम्हें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि डेसिमल अगर 2 कदम पीछे करना है यहाँ पे, तो कैसे लिखोगे, एक तरीका बनेगा 1.0008, डेसिमल को क्या किया 2 कदम पीछे किया तो माइनस का 2 लिख देना, ये एक अलग आंसर है, ये एक अलग आंसर है। ठीक है, और अगर मान लो इस डेसिमल को तुम्हें हटा ही देना है, यहाँ पे ही कर देना इसको आगे शिफ्ट, तो कितना आ जाएगा, ये 2 कदम आगे जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, सीधा डेसिमल हटा ही देंगे तो नंबर तो यही आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर +2, क्योंकि इस बार हम डेसिमल को आगे लेके चले गए, 8 के बाद भेज दिया। ठीक है, तो ये तीनों ही आंसर हैं, जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ तुम्हारी ये पूरी के पूरे एक्सरसाइज भी खत्म हो गई और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं किसी और चैप्टर में, तब तक के लिए दैट्स इट।